वज़ीर आला पंजाब का 65,000 इमाम मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मरियम नवाज का अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब। कहा, इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम फर्द है। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी करना गैर मुनासिब अमल है। हुकूमत पंजाब इमाम मसाजिद की मुआशी मुआवनत करेगी। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। रायविंड इज्तिमा के लिए राब्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अमन व अमान में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। अवाम को सहूलियात की फराहमी मेरी तरजीह है। इंतजामिया अवाम को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाए और शिकायत का फौरी अजाला करे। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। बैठक में सालिस भी मौजूद। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। तालिबान ख़वारिज की सरपरस्ती ख़त्म करें और अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। बावजूद कुछ मनफी और बैरूनी असरात के पाकिस्तान और दोस्त मेज़बान मुल्क पूरी संजीदगी और खुलूस के साथ बातचीत को मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान तहरीरी वादे करने से गुरेज कर रहे हैं। अभी तक तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होती जा रही है। इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने तालिबान पर वाज़ेह किया था, दहशतगर्दी से मुताल्लिक मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं होगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए वो मुकम्मल वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। नजर आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की हट धर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन बरकरार रहा। अफगान तालिबान का रवैया दीगर फरीकैन खुसूसन मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह हुआ। मेज़बान अब भी कोशा है कि तालिबान वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझ कर संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी। सदर आसिफ अली जरदारी से मुस्लिम लीग नून का वफ्द आज मुलाकात करेगा। मुलाकात शाम 7 बजे ऐवान सदर में होगी। मुस्लिम लीग नून की कायम करदा कमेटी में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मीर मकाम, शाह गुलाम कादिर और दीगर रहनुमा शामिल। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी मुलाकात में शरीक होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार। चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। पीपल्स पार्टी ने ताहाल कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा न कराई। कानून साज असम्बली का इजलास अगले 24 घंटों के दौरान किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को हालिया सूरत हाल पर एतमाद में लिया। मुल्की मजमूई सियासी और अमन और अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आई। मौलाना फजल रहमान का अफगानिस्तान की सूरत हाल को अफहाम तफहीम से हल करने पर जोर। दोनों रहनुमाओं में कौमी असम्बली सेनेट में वर्किंग रिलेशनशिप का भी तस्करा। मुमकिना कानून साजी समेत कई अहम उमूर पर भी तवील मुशावरत। पार्लिमानी जमहूरियत में सबसे अहम किरदार पार्लियामेंट का है जो अदा नहीं हो रहा। मौलाना का शिकवा, आपकी तजावीज़ और खदशात सदर मुमलिकत तक पहुँचाऊंगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में अफरात ज़र बढ़कर 5.6 पर पहुंच गई। अगस्त के महीने में अफरात ज़र 3% पर थी। मौसमियाती तब्दीलियों से फसलों का नुकसान महदूद रहा। खरीफ की फसलें गुज़िश्ता साल की पैदावार के बराबर हैं। सनती शोबे के अदादोशुमार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक का एलामिया जारी। मुल्की GDP की शरह 3.25% से 4.25% के दायरे में रहेगी। सितंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $110 मिलियन रहा। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $14 अरब 50 करोड़ से तजावुज़ कर गए। दिसंबर 2025 में ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $15 अरब 50 करोड़ तक पहुंच जाएंगे।
जन्नत नज़ीर वादी पर भारत के गासिबाना कब्जे के 78 साल मुकम्मल। भारतीय इक़दाम पर कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी अफवाज ने बगैर किसी आईनी और इखलाकी जवाब के कश्मीर पर कब्जा किया। तक़सीम हिंद के वक्त कश्मीर की मुकामी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फैसला किया था। मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछले 78 साल से जारी जुल्म और सितम की इंतहा पर हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भी खत्म कर दी। हिंदुस्तानी अफवाज अब तक मकबूजा कश्मीर में 2 लाख कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। भारत ने गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख फौजी तैनात कर रखे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय अफवाज ने श्रीनगर पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। भारत ने UN की करारदादों की पासदारी नहीं की। आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की अपील की है। 27 अक्टूबर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज का दिन। मुल्क भर में रैलियां, भारत के खिलाफ नारेबाजी, यौम सयाह कश्मीर पर वजारत खारजा से डी चौक तक रैली। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत जारी है। हुर्रियत क़यादत ने मुश्किल हालात के बावजूद मसला एक कश्मीर को जिंदा रखा। पेशावर में वजीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में मज़ार कायद के बाहर रैली निकाली गई। हब में यौम स्याह की मुनासबत से रैली का इनकाद, भारत मुखालिफ नारेबाजी, कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। शुरका की कश्मीर के हक में नारेबाजी। साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली। शुरका के वजीर आजम पाकिस्तान फील्ड मार्शल जिंदाबाद के नारे। लियाकतपुर, ओकाड़ा, चन्योट, रेनाला खुर्द, आरिफ वाला, मालाकंड, मियांवाली समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती रैलियां निकाली गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के हक़ खुदरातियत के हुसूल की जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की 5 अगस्त 2019 के भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत। कहा, UN मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए भारत का मुहासबा करे। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत कश्मीरियों के हक़ खुदरातियत को मुसलसल पामाल कर रहा है। कश्मीरियों को जल्द भारतीय तसल्लुत से आज़ादी मिलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ और जद्दोजहद आज भी जिंदा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे का इक़दाम तारीख़ आलम का स्याह बाब है। मसला कश्मीर किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि अक़वाम आलम का मसला बन चुका। कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी यौम स्याह कश्मीर पर भरपूर यकजहती का इज़हार। चारों सूबों के वज़ीर आला, गवर्नर्स और दीगर सियासी रहनुमा का भी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर मुल्कों के रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। दौरा इक़्तिसादी सफारतकारी और तस्वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन से भी मिले। बांग्लादेश के मुसल्लह अफवाज डिवीजन के PSO लेफ्टिनेंट जनरल FM कमरुल हसन से भी मुलाकात हुई। इलाकाई आलमी सूरत हाल और सलामती के उमूर पर तबादले ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर।
पाकिस्तान का भारत के साथ मिलने वाली फजाई हदूद 2 रोज के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फजाई हदूद बंद रहेगी। पाबंदी लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फजाई रूट्स पर आयद की गई। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटिस जारी। कमर्शियल परवाजों को एहतियात की हिदायत। फजाई हदूद बंद करने का फैसला मुमकिन तौर पर सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नजर किया गया है। पंजाब में फजाई आलूदगी कम न हो सकी। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 तक जा पहुंचा। मुल्तान में फजाई आलूदगी 202 रिकॉर्ड। लाहौर में AQI 190 हो गया। गुजरावाला में AQI 183 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर एंटी स्मोक ऑपरेशन में मज़ीद तेजी। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और गुजरावाला में एंटी स्मोक स्पॉट्स फाल। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत और महफूज वतन वापसी का अमल जारी। अब तक 15,14,384 अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जा चुके। रोजाना 3 से 4 हजार अफगान बाशिंदों की वापसी। दस्तावेजात की जांच पड़ताल के लिए शफाफ निजाम कायम। हर शख्स को तस्दीक के बाद ही सरहद अबूर करने की इजाजत दी जाती है। चमन बॉर्डर पर रिहाइश और खाने पीने के खुसूसी इंतजाम। तुर्बत में डिप्टी कमिश्नर कीच की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला। डिप्टी कमिश्नर कीच बशीर अहमद बड़ीच महफूज रहे। धमाके से 5 लेवीज एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान समुद्री तिजारत में अहम पेशरफ्त। कौमी परचम बरदार शिपिंग सर्विस का आगाज। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन की पाकिस्तान खलीज चाइना शिपिंग सर्विस शुरू। कौमी बरदार शिपिंग सर्विस के जरिए पहला माल बरदार बहरी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया। फेंगहाई 66 मलेशिया और चीन से सामान लाने वाला पहला जहाज चीनी माल बरदार जहाज कराची इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ।